हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन और इसमें हम 3 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? बेसिकली हर एक वीडियो में मोटिव यही रहेगा, आपको ये क्वेश्चन दिया जाए और उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करें सो दैट आपको इजीली मतलब आप हर एक कॉन्सेप्ट का रिवाइज़ कर सकते हो, मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट्स का रिवाइज़ कर सको एक ही क्वेश्चन में, ठीक है? मैंने एक रिएक्शन ली है यहाँ पे, ठीक है? इसमें क्या-क्या हो रहा है बेसिकली हम कौन-कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करने वाले हैं और क्या-क्या चीज़ हम इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है? और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप तो ईज़िली उनको सॉल्व करोगे ही करोगे, ठीक है? तो बेसिकली सबसे पहले जो होगा वो होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, ठीक है? जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, वो हम पढ़ेंगे। दूसरी है सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन, सिलेक्टिव मतलब कि अल्कोहल्स का ही हम ऑक्सीडेशन करेंगे, बट सिलेक्टिव कुछ अल्कोहल्स का जिसमें एलाइलिक और बेंजीलिक अल्कोहल है, उनकी ऑक्सीडेशन हम लेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी जनरली, टर्शियरी का हम नहीं लेते हैं, टर्शियरी की नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है? और हम पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म, ठीक है? इस सिंगल क्वेश्चन में हम ये तीनों कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। आप बने रहे वीडियो में और लेट्स सी, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने एक रिएक्टेंट लिया जो कि बेसिकली एक एथर है, इसकी मैंने रिएक्शन की है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड आप कोई भी लो डाइल्यूट एसिड H2SO4 मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे सपोज आई एम गेटिंग द प्रोडक्ट ए, आई डोंट नो व्हाट इज प्रोडक्ट ए। सपोज मुझे प्रोडक्ट ए मिल रहा है, प्रोडक्ट ए की मैं रिएक्शन कर रहा हूँ MnO2 के साथ, ठीक है? और थोड़ी सी हीट दे रहा हूँ रिएक्शन को। वहाँ पे मिल रहा है प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट बी को मैं बेस के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे मिल रहा है प्रोडक्ट सी, ठीक है? तो हर एक स्टेप को हम डिस्कस करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? तो लेट मी एट द पेज। ओके, सो सबसे पहले जो स्टेप था वो मेरे पास था, मेरे पास एक कंपाउंड दिया हुआ था, दिस वाज द कंपाउंड, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन में कर रहा था H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ये वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है? तो H पॉजिटिव एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? तो ये सेटअप बेसिकली कहलाता है क्या, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब इसमें प्रोटॉन की एंट्री होती है, ठीक है? तो अब प्रोटॉन कहाँ पे ऐड करेगा या कहाँ पे रिएक्ट करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, ये चाहेगा कि वहाँ पे अटैक करे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मतलब इफिशियंसी हो, ठीक है? तो ऑक्सीजन यहाँ पे बैठा हुआ है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है? तो पहला सेटअप होगा प्रोटोनेशन, जिसमें H पॉजिटिव आएगा और इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपने समझी जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है वो मतलब ऐसे ही वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगी, डायरेक्टली नहीं हो पाएगी, ठीक है? सबसे पहला जो मेन स्टेप होता है कि एसिड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है? तो एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है? तो जैसे ही एसिड ऐड हो गया तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है मुझे, ऑक्सीजन ने H पॉजिटिव को लिया तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना? और ये मेरा बन रहा है अभी के लिए, ठीक है? अब दूसरा स्टेप क्या है, H पॉजिटिव की तो एडिशन हो गई, दूसरा स्टेप है H2O की, मतलब अब H2O रिएक्ट करेगा, ठीक है? जब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है? तो अब ये यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, तो अब निकल क्या ये खुद ही निकलेगा या कोई आएगा इसे निकालने वाला, ठीक है? तो ईथर की बेसिकली ये रिएक्शन ये होती है, जैसे हमने देखा है, कोई भी आप ईथर ले लो, सपोज मैंने लिया ROR डैश, ठीक है? सबसे पहला क्या सेटअप था, प्रोटोनेशन हुई, ठीक है? H की एंट्री हो गई तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है? मैंने अभी आपको क्या बोला कि अब ये खुद निकलेगा या इसे ये मतलब कोई आएगा इसे निकालेगा, ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है। ये R ग्रुप कौन-कौन से है, ठीक है? अगर R या R डैश में से कोई भी ग्रुप टर्शियरी कार्बन वाला हो या बेंजाइलिक कार्बन वाला, तो मैकेनिज्म SN1 होगा। मैकेनिज्म SN1 का मतलब क्या है, SN1 सिंपली होता है कि जो लीविंग ग्रुप है वो खुद निकलेगा। सपोज आई हैव दिस R लीविंग ग्रुप, यहाँ से खुद निकलेगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, R पॉजिटिव की मतलब C पॉजिटिव या R पॉजिटिव यहाँ पे जो है उसकी फॉर्मेशन खुद होगी, निकालने वाला नहीं आएगा। निकालने वाला कौन, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, तब तक ये खुद ही निकल जाएगा, लास्ट में न्यूक्लियोफाइल अटैक आता है, ठीक है? तो वही वो डिपेंड करेगा, यहाँ पे मैंने जो मार्क किया है ये चीज़ पे डिपेंड करेगा, जो R वो कौन से हैं। अगर R डैश में से कोई भी टर्शियरी कार्बन वाला हो या बेंजाइलिक कार्बन हो तो SN1 रिएक्शन होगी, तो ये खुद ही निकलेगा, ठीक है? खुद ही निकलेगा यहाँ से, ठीक है? सपोज यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, सपोज मेरे पास ये ईथर दिया गया है, ठीक है? ये कार्बन को आप देखो, जो ये कार्बन है ये है कौन सा, टर्शियरी कार्बन, ये है प्राइमरी कार्बन, ठीक है? ये टर्शियरी है क्योंकि ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये खुद ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो H पॉजिटिव यहाँ पे अटैच था इसके साथ, ठीक है? तो ये खुद निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, जहाँ से मतलब मेरा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा टर्शियरी कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है? और टर्शियरी कार्बोकैटायन का यू नो कि कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना?
तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके बाद यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगी थी कि इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3, इसके पास 3, 3, 3 थी और नो अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये स्टेबल बनेगा। या मैं अगर आपको और एक एग्जांपल दूँ कहाँ पे ये SN1 होगी, यहाँ पे भी बोला मैंने, कोई भी कार्बन अगर बेंजाइलिक कार्बन हो, ठीक है, सपोज ऐसा कुछ हो, ठीक है, यहाँ पे भी यही होगा। ठीक है, एज सबसे पहले जुड़ा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये खुद ही निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, क्यों स्टेबल, इतना ज्यादा क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहाँ से रेजोनेंस हो रही है तो बॉन्ड ब्रेक खुद ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा क्या, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, जो कि जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और एक प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है ना, तो कोई भी आर या आर डैश में, जैसे सपोज यहाँ पे आर टर्शियरी था तो SN1 हो गया, आर डैश बेंजाइलिक कार्बन था ये किसमें, तो SN1 हो गया। तो SN2 किस में होगी, SN2 होगी प्राइमरी में, वहां पे खुद ही नहीं निकलेगा, वहां पे कोई अटैक करने आएगा तो निकलेगा। ठीक है, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, एक सेकंड। सपोज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, आई हैव CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। सपोज इसके साथ HI के साथ मैं रिएक्शन कर रहा हूँ तो H पॉजिटिव सबसे पहले आएगा, वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन पे, तो क्या बन रहा है, वो इसने H को गेन किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दिस थिंग। ठीक है, अभी आप खुद बोलो, आई नेगेटिव है, आई नेगेटिव, यहाँ पे क्या बॉन्ड खुद ब्रेक हो जाएगा, ये CH3 है, ये CH3 है, क्या बॉन्ड खुद ब्रेक होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी आर, यहाँ पे कार्बन है प्राइमरी प्राइमरी, मतलब यहाँ पे तो ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है इसके साथ जो कि टर्शियरी कार्बन हो या मतलब बेंजाइलिक कार्बन हो, तो वहाँ पे SN1 की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे कोई SN1 की ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो SN2 होगा। SN2 मतलब जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल खुद आता है और अटैक करके चला जाता है और उसको निकालता है। तो आई नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे क्राउडिंग लेस होगी, क्राउडिंग लेस, जहाँ पे क्राउडिंग लेस वहाँ पे आई नेगेटिव अटैक करेगा। कौन से कार्बन पे, इस पे तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से दूसरा कार्बन है तो ज्यादा क्राउडिंग है, तो यहाँ से मेरा न्यूक्लियोफाइल आया, इस पे अटैक किया, तो ये कौन सा मैकेनिज्म है मेरा, SN2 का। ठीक है ना, CH3I और बन गया अल्कोहल। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म हो गया, आया समझ क्यों होगा SN1, जैसे कि मैंने आपको पिछले में देखा, पिछले में आपने देखा यहाँ पे यही हो रहा था। यहाँ पे भी सबसे पहले एच पॉजिटिव ने इस वाले पे अटैक किया, तो मेन चीज अब है क्या ये खुद निकलेगा कि SN1 मैकेनिज्म से होगा, इधर SN1 और SN2, हमें अब डिटेक्ट करना है कौन सा मैकेनिज्म होगा। ठीक है ना, तो अभी आप देखो, ये आपने देखा कहाँ कहाँ SN1 होगा, अभी इस पे देखो आप कौन कौन सा जो O है वो किस किस मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी आप देखो, एक ये कार्बन रहा मेरा, दूसरा ये कार्बन, क्या ये टर्शियरी कार्बन है, नहीं टर्शियरी तो नहीं है, सेकेंडरी। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे नहीं ये वाला तो नहीं है, तो दूसरी कंडीशन क्या है, बेंजाइलिक है क्या, हाँ ये कार्बन तो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है, तो SN1 की प्रोबेबिलिटी है, SN1 रिएक्शन हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो एक बेंजाइलिक कार्बन है तो SN1 रिएक्शन हो जाएगी। तो लेट्स टेक, तो अभी हम देखेंगे क्या ही प्रोडक्ट बन के आता है। ठीक है, सो हमने देखा अभी अभी तक जो हमने देखा, एक सेकंड, यही था। तो यहाँ पे पहुंच जा रहा था, तो कौन सा मैकेनिज्म हुआ, SN1, तो कहीं से भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इसने दिया इस पे आया तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बन के आता है ओ एच अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। अभी दूसरा स्टेप आप देखो, दूसरे में क्योंकि ये पहला ही है तो इसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हम एसिड का एडिशन कर रहे थे, उसके बाद वाटर का। अब ये वाटर एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, ये तो अब बेसिक है, SN1 का बेसिक है। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बन गया, फिर रीअरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन ये तो स्टेबल पोजीशन पे है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, न्यूक्लियोफिलिक जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास वो है वाटर। ठीक है, वाटर विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है यहाँ पे, तो ये अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, अभी फिर से ऑक्सीजन गया तो ऑक्सीजन के पास अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, रिस्क लिया इसने तो अब तो भुगतना पड़ेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, और ये हमारा RDOH है। ठीक है,
और क्योंकि हम वाटर में जो वाटर है वो एक्सेस में लेते हैं, तो इस वाले हाइड्रोजन को भी वाटर ही निकालेगा यहाँ से, तो ये यहाँ से निकलता है और प्रोडक्ट बनता है हमारे पास माइनस एच पॉजिटिव, यहाँ से वाटर ने एच पॉजिटिव को निकाला तो प्रोडक्ट बन गया डायॉल बन गया। ठीक है, तो ये थी बेसिकली, ये था मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट था, ये ए। सबसे पहला जो स्टेप हो रहा था वो हो रहा था ए प्रोडक्ट कौन सा ए, तो ये मेरे पास ए आया। स्टेप आपने देखे कौन कौन से हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ये ए प्रोडक्ट बन के आ रहा है। अब ए को मैं ट्रीट कर रहा हूँ MnO2 और थोड़ी सी हीट दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब कौन सी रिएक्शन होगी, हाइड्रोलिसिस आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। हाइड्रोलिसिस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब MnO2 जो है वो सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन ये खाली उन अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करता है, सबसे पहले जो प्राइमरी और सेकेंडरी हो, और क्या हो, और कौन सी कंडीशन है, और वो जो अल्कोहल हैं या तो वो एलाइलिक होने चाहिए या तो बेंजाइलिक अल्कोहल होने चाहिए, ठीक है। मतलब सबसे पहले जो OH है वो किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, एलाइलिक मतलब कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ, और इस कार्बन का जो ये यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ रेड, इस पे जाके मेरे पास OH है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है। किस में ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है तो ये अल्डिहाइड में इसकी ऑक्सीडेशन होगी। इसका मैकेनिज्म भी होता है, वो हम शायद इस वीडियो में तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम ये जो प्राइमरी है वो इसकी किस में हो जाएगी, अल्डिहाइड में हो जाएगी, ठीक है। तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इन दो को निकालो और यहाँ पे क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है। या तो इनकी ऑक्सीडेशन, या अच्छा अगर अब ये जो हो ये सेकेंडरी हो तो किस में जाएगा, कीटोन में। तो अब आपको समझ आया ही होगा भी, अगर आप ऐसे हो यहाँ से H, यहाँ से H, तो किस में हो जाएगा, कीटोन में हो जाएगा ना, ठीक है। और एलाइलिक और बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में कौन से है हमारे पास, इसके साथ कोई कार्बन सपोज जुड़ा हुआ हो और उस वाले कार्बन के साथ OH जुड़ा हो, उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। इसकी करेगा प्राइमरी में। अब अगर कोई सेकेंडरी अल्कोहल हो लाइक ऐसा हो तो उसकी करेगा कीटोन में, है ना, OH, इसकी करेगा कीटोन में, तो प्रोडक्ट बनेगा ये। आया यहाँ तक समझ, ठीक है। तो यही बेसिकली यहाँ पे हो रहा है। अभी मेरे पास कौन सा अल्कोहल है, ठीक है, ये कार्बन, दोनों कार्बन जो डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़े हैं, तो बेंजाइलिक जो अल्कोहल है ये मेरे पास, ठीक है। तो इनकी ये ऑक्सीडेशन करेगा किसमें, डायोन में, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी है तो कीटोन बनेंगे, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे अभी मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, इसकी हमने क्या किया, MnO2 हीट दी है, थोड़ी सी ऑक्सीडेशन हुई, किसमें हो जाएगा, दोनों कीटोन बन जाएंगे ना, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ये बेसिकली था मेरा कौन सा कंपाउंड, ये था मेरे पास बी, तो बी कंपाउंड बन के आ गया मेरे पास, है ना। तो ये है मेरे पास बी। तो इसमें आपने देखा, इसमें आपने क्या सीखा है, अब जब भी आपके सामने MnO2 आएगा और हीट दी गई होगी थोड़ी बहुत, तो आपके मन में आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन होगी खाली किनकी, प्राइमरी, सेकेंडरी, और कौन से होने चाहिए, एलाइलिक और बेंजाइलिक, ठीक है। तो हमारे पास अभी हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो गया, ऑक्सीडेशन, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप है जो मेन है इसमें, तो ऑटोमेरिज्म, क्योंकि जो बी है इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ बेस के साथ, इसके साथ, बेस के साथ। सो दिस थिंग आई हैव बेस, बेस OH नेगेटिव, ठीक है। बेस मैंने जब ली है तो सबसे पहले जो टॉटोमेरिज्म क्या होता है, बेसिकली वो होता है एसिड बेस रिएक्शन होती है, सिंपल। लाइक जो अल्फा पोजीशन है इसको हम सपोज जीरो, जीरो इसका हम नाम रखेंगे, और इसके एडजेसेंट में जो, जैसे मतलब सी डबल बॉन्ड O है, इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है उसको हम बोलेंगे अल्फा पोजीशन, और यहाँ पे भी है क्योंकि यहाँ से भी है अल्फा पोजीशन, ठीक है। अगर इस पे कोई हाइड्रोजन हो, है ना, यहाँ पे भी दो दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो, तो हमारे
मतलब क्लिक क्या करना चाहिए, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास OH नेगेटिव है, H है, ठीक है, तो वो OH यहाँ से H पॉजिटिव को निकालेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो स्टेबल है, ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन आएगी, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। यहाँ पे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन यही दो है ना, मतलब यहाँ से ये इसके साथ रेजोनेंस में और है, यहाँ से निकालेगा, नो नॉट पॉसिबल, तो यही एक पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे मैं सपोज इसको मार्क करता हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन दो हैं, ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकले, जब यहाँ से H पॉजिटिव निकला, यहाँ से H पॉजिटिव निकला, बेस ने रिएक्ट किया, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट नहीं, अभी मैं मतलब बीज का स्टेप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस में किसके साथ, सी डबल बॉन्ड O के साथ, ठीक है ना। एक चीज आप याद रखो, मैं इस समथिंग मतलब ट्रिक आप याद रखो, जो नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जो है मेरे पास, ये यहाँ से रेजोनेंस में है, इज इक्वल टू डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, यहाँ से भी नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू डबल बॉन्ड इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट जो है वो बन के आ रहा है अभी भी इंटरमीडिएट ही है, डबल बॉन्ड यहाँ से, डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, वो जो हाइड्रोजन है ये कोई वाटर से नहीं आता है, ये हाइड्रोजन बेसिकली यही होता है जो मैंने पहले मार्क किया, ये यही वाले हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए मैंने मार्क किया था, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से हाइड्रोजन आ गया, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो यही है ये हाइड्रोजन। बेसिकली क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन्स होते हैं, मोनोवैलेंट एटम होते हैं, उनकी ऑसिलेशन होती है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। ये जरूरी नहीं है अल्फा पोजीशन पे हो, आगे जाके आप देखोगे एक स्पेस टाटोमेरिज्म आता है, उसमें आप देखोगे जरूरी नहीं है अल्फा पोजीशन पे हो, दूसरी जगह भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या देखना है टाटोमेरिज्म में, क्या इस कार्बन सी डबल बॉन्ड O के बगल में कोई ऐसा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, अगर है तो वो रिएक्शन देगा, कौन सी रिएक्शन देगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है बेस जाके उसे निकाल देती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बेस गई और इसको निकाला और इसको निकाला, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H पॉजिटिव को यहाँ से निकाला तो नेगेटिव चार्ज है और वो इसके साथ रेजोनेंस में हो, तो ये बन गया, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा ये बन गया, ठीक है। तो बेसिकली ऑसिलेशन हो रही है इस हाइड्रोजन एटम की, ठीक है ना, ऑसिलेशन हो रही है हाइड्रोजन एटम की, ये यहाँ से गया, ये इस पे आया, ये यहाँ से न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो मेरा प्रोडक्ट। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेन जो कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन है, जनरली स्टेबल तो हमारे पास होता है मतलब कीटो फॉर्म, ठीक है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है सी डबल बॉन्ड सी से, तो ज्यादा स्टेबल यही होता है। लेकिन यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे क्या बन गया, रेजोनेंस में है ना, और ऊपर से एरोमेटिक बन के आता है, तो ज़्यादा स्टेबल हो गया मेरे पास, तो ये मैक्सिमम स्टेबल इनो फॉर्म। हियर हम बोलेंगे कि इनॉल ज़्यादा होगा स्टेबल कीटो फॉर्म से, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन गया मेरा, लास्ट में प्रोडक्ट बन के आ रहा है फाइनल प्रोडक्ट, जो हमारे पास क्या था, सी था, तो सी प्रोडक्ट मेरे पास बन के आता है, सी प्रोडक्ट मेरे पास, ये मेरे पास सी प्रोडक्ट बन गया था, ठीक है। तो इस वाले जो ये लेक्चर था, इसमें हमने सीखा 3 कंसेप्ट को हमने सीखा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लंबा हो गया, लंबा नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे कि हमने 3 कंसेप्ट्स को सीखा है, जैसे कि हाइड्रोलिसिस को हमने सीखा है, हाइड्रोलिसिस का कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे, इजीली कर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइड्रोलिसिस पे और क्वेश्चन लेता हूँ, तो आप देख लोगे कि आप इजीली कर पाओगे, अगर आपने पहला वीडियो देखा तो आप इजीली कर पाओगे। दूसरा हमने सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन देखा है, तो हेल्प करेगा आपको कि इजीली रिमेंबर करो आप, मतलब किसकी ऑक्सीडेशन करे किसे, और कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन हमने देखा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।